बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। यानी अकाउंटिंग की यहाँ पे जो डेफिनेशन की गई कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का एंड इंटरप्रेटिंग का। तो अब ये जो प्रोसेस है, अब इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग साइकिल पे बेस करती है। अब अगर हम कहें कि अकाउंटिंग साइकिल की कितने स्टेजेस है, तो यहाँ पे जो मैंने अकाउंटिंग साइकिल के स्टेजेस मेंशन किए हैं वो 6 हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है, फिर वॉचर है, फिर जर्नल है, फिर जर्नल लेजर है, फिर मेरे पास ट्रायल बैलेंस और लास्ट पे फाइनेंशियल अकाउंट्स। यानी जो अकाउंटिंग साइकिल है वो यहाँ पे उसके 6 स्टेप्स है। अब इन 6 स्टेप्स को जब हम इकट्ठा करते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को, तो उसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी यही बात की गई कि रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना और इंटरप्रेट करना। यानी उस वहाँ पे भी जो प्रोसेस है वो वहाँ पे जो प्रोसेस डिस्कस किया गया है वो अकाउंटिंग साइकिल को ही डिस्कस किया गया। अब हमारे पास जो अकाउंटिंग साइकिल में ये जो 6 स्टेप्स है या 6 स्टेजेस है, इन हर एक स्टेज पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे और उसको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में कि ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या क्या है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांजैक्शन की मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ही समझे लिखी है कि एनी डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यानी कोई भी लेन देन जो 2 या 2 से ज़्यादा अशखास के दरमियान हो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी लेन देन कहते हैं। अब कंपनीज की जब यहाँ पे बात करें तो कंपनीज में आप कंपनीज किसी इंडिविजुअल के साथ भी जो ट्रांजैक्शन कर सकती है, लेन देन कर सकती है, या कंपनी टू कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन से मुराद है कि जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसके 2 बैंक्स अकाउंट हैं और उसके एक बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है और वो 1 लाख रुपए में से क्या करती है, वो कंपनी 50,000 रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब जो पहले जिस अकाउंट में 1 लाख था उसमें भी अब 50,000 और दूसरा जो अकाउंट है उसमें भी 50,000 रुपये आ गया। अब अगर देखा जाए पहले भी कंपनी के पास 1 लाख था, लेकिन जब उसने ट्रांसफ़र किया फिर भी 1 लाख, यानी 50,000। अगर देखा जाए तो इसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कोई चेंज नहीं हुई, तो इसको हम क्या ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, यानी ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर इसी तरह एक उस कंपनी के पास 1 लाख रुपए पड़ा है और उसमें से 1 लाख में से उसने 50,000 रुपए किसी को दे दिए। अब जैसे ही उसने 50,000 रुपए दे दिए तो क्या हुआ, कंपनी के पास 1 लाख रुपए था, 1 लाख में से 50,000 निकल गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ गया। अब ये जो चेंज आया है इस लेन देन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। यानी आपने ये याद रखना है कि ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती है कि जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसमें यानी लेन देन हो लेकिन जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे और उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजैक्शन की टाइप्स है, 2 टाइप्स है, एक हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन से मुराद है कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। मिसाल के तौर पे आपने किसी को चीज़ें सोल्ड कर दी या सेल कर दी और उसने आपको कैश दे दिया, तो इसको हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। और हमारे पास जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है कि जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, यानी जो आपने लेन देन किया है उसका जो आप को पेमेंट करेगा कोई या आप किसी को पेमेंट करेंगे एट फ्यूचर टाइम पे, यानी आप फ्यूचर में उसको आने वाले दिनों में पेमेंट करेंगे, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। लेकिन ट्रांजैक्शन जिसमें ट्रांजैक्शन से यहाँ मुराद है कि हर वो चीज़, हर वो लेन देन जिसको आप
کیش یا منی میں جس کو آپ میئر کر سکے اس کو ہم ٹرانزیکشن کہیں گے اور اس کو ہم بک آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کریں گے. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.